हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग आ गए हैं हमारे और आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल कर प्रयास में। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। और आज जो है हम लोग थोड़ा तेजी में वो क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि जो भी उसके कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में इसे कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, इन सारे एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 पॉलिनोमियल क्लास 10th एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए हम लोग आ गए हैं, यहाँ देख रहे हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, जो कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिन बच्चों ने इसके पहले का वीडियो एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 4 ये नहीं देखा है, आप जरूर उसे देख लें। और उसे देखने के बाद, क्योंकि उसमें काफ़ी बुनियादी तरीके से बुनियादी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया है, काफ़ी डिटेल में उसे हमने सॉल्व किया है सारे एग्जाम्पल को। तो उसे देखने के बाद आप अगर ये देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों को इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वो चाहें तो बिल्कुल इसी वीडियो में वो देख सकते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमें नीचे दिया गया है ये सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरो को फाइंड आउट करना है एंड देन verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हुए, एक तो we have to find the zeros and second we have to verify the relationship between zeros and coefficient। तो सबसे पहले हम लोग इसके जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। जीरो फाइंड आउट करने के बाद इसके रिलेशनशिप को हम लोग वेरीफाई करेंगे, जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये इसका मिडिल टर्म है। वी हैव टू फाइंड द जीरोस। सो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट px इज इक्वल टू x square minus 2x minus 8. Therefore, px is equal to 0 implies that to find the zero हम लोग क्या करते हैं, px is equal to 0 करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x square minus 2x minus 8 is equal to 0। दिस implies that अब हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर के में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसका जो साइन है वो प्लस है, और ये जो कांस्टेंट है इसका जो साइन है वो माइनस है। तो इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, है ना, जिसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आना चाहिए, 8 इंटू 1 दैट इज 8। ठीक है, यानी इंटू करने पर हमें 8 इंटू 1 8 आना चाहिए। और जब हम लोग उसको, ये प्लस है और ये माइनस है ना, तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमें क्या आना चाहिए, माइनस करने पर हमें आना चाहिए 2, सॉरी माइनस करने पर हमें 2 आना चाहिए, -2 आना चाहिए। ठीक है, नहीं, जब हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइज करते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके पहले जो एग्जांपल था, एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था वहां तो ये प्लस भी था, ये भी प्लस था, तो इसलिए प्लस करने पर हमें ये बीच वाला जो नंबर है, मिडिल टर्म है, वो आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करने पर हमें -2 चाहिए।
सोचो कि अगर यहाँ माइनस होता और ये भी माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस करने पर हमें ये नंबर चाहिए होता जो नंबर यहाँ पर है विथ साइन। ठीक है, अगर ये प्लस होता और ये भी प्लस होता, या मान लो ये प्लस होता और ये माइनस होता जैसे इस केस में है, फिर माइनस होता ये माइनस होता है ना, और प्लस एंड प्लस होता, ये तीन ही कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, चाहे ये प्लस हो ये भी प्लस हो, ये माइनस हो ये माइनस हो, या फिर ये माइनस हो और ये प्लस हो। ठीक है, तो वैसे केस में भी क्या होता है कि माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करने में ही ये मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है यानी x का जो कोफिशिएंट है दैट इज -2 या जो भी होता है उस क्वेश्चन में हमें वो लाना होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस में है तो हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में हमें चाहिए -2 और इनटू करने पर हमें कितना चाहिए, दिस इज 8 इंटू 1। ठीक है, अब ये आप सोच सकते हो कि ये तो -8 है और ये +1 है, तो प्लस माइनस माइनस यानी इंटू करने में हमें -8 चाहिए होगा, तो नहीं, इंटू करते समय ये ध्यान रखना है या ऐसे दिमाग में रखना है कि हमें साइन को कंसिडर नहीं करना है, हमें जस्ट ये जो नंबर है इस नंबर को ही हमें कंसिडर करने हैं। ठीक है, अब देखो कि क्या ऐसा कोई नंबर है, क्या हमें ऐसा कोई नंबर मिल सकता है, तो 8 जो आया यानी मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करने में हमें जो 8 चाहिए, तो 8 जो नंबर है हम कैसे बना सकते हैं, दिस इज 1 इंटू 8, ये अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, 2 4 जा 8 है ना, देन 8 1 जा 8, और 8 को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं, सोच के देखो, 4 2 जा 8, क्या 3 के मल्टीप्लिकेशन में 8 आता है, नहीं, 5 में आता है, नहीं, 6 में आता है, नहीं, 7 में आता है, नहीं, फिर 8 में आता है, 8 1 8, तो इससे आगे कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। अब इन दो कॉम्बिनेशन में आप ये देखो कि माइनस करने पर हमें -2 कहाँ से मिल सकता है ना, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बनेगा, लेकिन 4 में से 2 जाएगा तो 2 बनता है। तो सोचो कि अगर हम इस कॉम्बिनेशन को ऐसे लिख दें कि 2 एंड -4, तो क्या ये -2 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, है ना, तो हम इस कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। तो ये मिडिल टर्म फैक्टराइज हमने किया, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमें -2x लाना है, तो यानी कि हम -4x एंड प्लस 2x लिखेंगे एंड देन -8 इज इक्वल टू 0। अब देखो -2x को हमने ऐसा लिखा है, तो इसे आप चेक करो कि अगर -4x और +2x को हम सॉल्व करते हैं तो क्या हमें -2x मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। इसका मतलब हम लोग -2x को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। आप अगर चाहो तो आप इसे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 ये भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप अगर सोचो कि x स्क्वायर एंड प्लस 4x एंड माइनस 2x हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू 0, तो क्या ये सही है, क्योंकि इसे जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मिडिल टर्म को हमने जब फैक्टराइज किया तो हम अगर मिडिल टर्म के फैक्टराइज को इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, ये तो हमें प्लस 2x देगा, है ना, क्योंकि प्लस 4x है और प्लस में से माइनस हो रहा है तो ये प्लस 2x बनेगा, है ना। तो ये तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन तो हम नहीं लिख सकते, है ना। तो ये हमें सोचना होगा कि हमें -2x लाना है और माइनस करके लाना है। क्यों माइनस करके लाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस करके हमें -2x लाना है, तो जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन हमको माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो आप या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, तो ये वाले को हम लोग मिटा देते हैं, है ना, और हम लोग दोनों ही को सॉल्व करेंगे। इसे भी अभी मिटा देते हैं, और ये तो समझ आ गया होगा आपको, तो ये भी हटा देते हैं, और क्या करते हैं कि इसे थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके, और आप लोगों को ये समझ में आए तो इसे हम लोग यहीं पर सॉल्व करते हैं।
इसे भी एक्स स्क्वायर, अगर आप सोच रहे होंगे कि हम अगर एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ -4x ना लिख करके हम यहाँ +2x लिख दें और -4x लिख दें और देन -8 इज इक्वल टू 0 लिखें, तो क्या ये हमें रिजल्ट नहीं देगा? क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टराइज जो हमने किया, ये आंसर भी तो -2x ही आता है और ये भी तो -2x ही आता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हम ऐसे लिखें या हम ऐसे लिख करके सॉल्व करें? तो चलो देख लेते हैं दोनों में क्या फर्क पड़ता है। मेरे अनुसार से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लेते हैं। तो अब हमारे पास ये जरा हटा दूं, ओके, और प्लस साइन के इधर दो टर्म है और प्लस साइन के इधर ये दो टर्म्स हैं। अब इस टर्म में हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो x हमारा कॉमन हो गया, यहाँ क्या बच जाएगा x -4। ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम कॉमन निकालने जा रहे हैं। प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x -4। एक चीज बिल्कुल ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर जो नंबर आएगा x -4, तो x -4 को ही यहाँ लाने की कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि भाई ये प्लस की जगह अगर हम -2 कॉमन ले लें तो क्या होता है। अगर -2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा -x बन जाएगा, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस एंड 2 इंटू एक्स इज 2x, तो प्लस 2x तो ये हो गया। लेकिन जब माइनस कॉमन निकल गया तो यहाँ पर +4 बच जाएगा। तो x -4 और -x+4, इन दो में से हम कोई कॉमन नहीं निकाल सकते, ठीक है, बिल्कुल कॉमन नहीं निकाल सकते। ये मैं आपको दिखला देता हूँ, ये आप जरा देख लीजिए। अब देखो क्या इन दोनों में कोई कॉमन हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे कि हमें कोई कॉमन ना मिले, इसलिए हम लोग इस तरह से लिखते नहीं हैं। तो ये मैं मिटा देता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कॉमन जो निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं। और अगर यहाँ कहीं पर प्लस या माइनस के साइन में आपको कहीं भी मुश्किल पड़े कि हम इसके क्या लिखें, माइनस लिखें या प्लस लिखें, तो आप ये वॉच करो, इसे देख करके आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि हम यहाँ प्लस का साइन लें या माइनस का साइन लें, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो ये एक टर्म हमारे पास हो गया और ये एक टर्म हमारे पास हो गया, इन दोनों में x -4 कॉमन है। जब x -4 हम निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x और यहाँ क्या बच जाएगा +2, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब जरा इसकी भी बात कर लें। अब इन दोनों टर्म में ये जो टर्म है दिस वन एंड दिस वन, ये माइनस से सेपरेटेड है ना, तो इसमें क्या कॉमन निकल रहा है x, तो x कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बच जाएगा x+2। अब देखना ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, हमें x+2 ही लाना है, तो क्या हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और कुछ? बिल्कुल नहीं। तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बच जाएगा +x, और माइनस निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस, और 4 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 2, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x+2 को हम एज अ कॉमन बाहर निकाल लिए। तो जब x+2 इस टर्म में से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा x और यहाँ क्या बच जाएगा -4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इन दोनों में आप ध्यान दो, x -4 इंटू x+2 इज इक्वल टू 0 एंड x+2 इंटू x -4 इज इक्वल टू 0। क्या इन दोनों में कोई अंतर है? बिल्कुल नहीं। आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप इस तरह से इसे अरेंज करो, मिडिल टर्म को फैक्टराइज करने के बाद आप इस तरह से अरेंज करें, या फिर मिडिल टर्म को फैक्टराइज करने के बाद आप इसे इस तरह से अरेंज करें, इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो आंसर आने वाला है वो बिल्कुल वही आने वाला है, चाहे इस तरह से करें चाहे इस तरह से करें, ठीक है। तो यहाँ पर
x minus 4 into x plus 2 is 0. It means either x minus 4 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. ओके, और इसमें भी अगर देखें तो क्या होगा, x plus 2 is equal to 0 जैसे कि ये है, और x minus 4 is equal to 0 जैसे कि ये है ना, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू कुछ भी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यानी ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स x is equal to 4 और x is equal to -2, क्योंकि जब प्लस इज इक्वल टू पे उस तरफ जाता है तो वो माइनस हो जाता है। देयरफॉर जीरोस जो हमें मिला, जो जीरोस हमने फाइंड आउट किया, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, और ये हमारा आंसर हो गया। तो जरा हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले वाले पॉलिनोमियल का जीरो हमने फाइंड आउट कर लिया है ना। अब इसे वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो हमें जो इसके फाइनली रूट्स मिल गए, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। तो जो रूट्स हमें मिला है, अल्फा इज इक्वल टू 4 and beta is equal to -2. So alpha is equal to 4 and beta is equal to -2. Okay, and हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। Since we know that अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स होता है वो -b/a होता है ना। अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, अब ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म और गिवन पॉलिनोमियल को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो a का वैल्यू है वो क्या है, 1 है, ठीक है। जो b का वैल्यू है वो क्या है, -2 है, और जो c का वैल्यू है वो क्या है, -8 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा कितना आया हमारा 4 प्लस बीटा कितना आया -2 इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या है -2 एंड a का वैल्यू क्या है 1। दिस इंप्लाइज दैट 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2/1। प्लस को हम लोग यहाँ नहीं दिखलाते इसलिए प्लस लिखे नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 4 minus 2 is 2 एंड क्योंकि ये प्लस का साइन बड़ा है और ये माइनस के लिए छोटा है तो साइन जो है वो प्लस का लगेगा। तो 4 minus 2 is 2 एंड दिस 2 is equal to 2 since LHS is equal to RHS, hence this is verified। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने इस तरह से गिवन पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट कर लिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया और इसका जो रिलेशन है वो भी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हमने तो जस्ट अल्फा प्लस बीटा ही निकाला है, क्या हम अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं निकालेंगे? हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, आप अल्फा बीटा भी निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू c/a आप कर सकते हैं। अल्फा का वैल्यू है 4, बीटा का वैल्यू है -2, c का वैल्यू है, देखिए c का वैल्यू क्या है -8 एंड a का वैल्यू है 1। तो 4 2 जा 8
and plus minus minus, so minus 8 is equal to minus 8. Since LHS is equal to RHS, hence this is proved और नॉट प्रूव्ड, क्योंकि हमें प्रूफ तो करना नहीं था, हमें तो वेरीफाई करना था, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हुआ, रिलेशन वेरीफाई हुआ। कौन सा रिलेशन, जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल था वो और जो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल था उसका, उन दोनों के बीच में ये जो रिलेशन है ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे वेरीफाई कर लिया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। आइए, तो दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रश्न है वो ये है, दिस इज 4s स्क्वायर माइनस 4s एंड प्लस 1। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो पावर है उसमें है, बिल्कुल है। अब ये हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा, तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए अब सोचना है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर 4 है और यहाँ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी 4 into 1 दैट इज, मल्टीप्लिकेशन में हमें 4 चाहिए, और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो हम प्लस करेंगे और प्लस करने में हमें कितना चाहिए, -4, यानी -4 हमें प्लस करने में चाहिए और मल्टीप्लाई करने में 4 चाहिए। तो हम 4 को ब्रेक करके देखेंगे, दिस इज 2 into 2, 2 2 जा 4, इसके अलावा और ये कुछ होगा, बिल्कुल होगा, इसके कॉम्बिनेशंस और भी बनेंगे, है ना। इसे कुछ ऐसे हम लोग देख लें कि किस तरह के कॉम्बिनेशंस में हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। ये हो सकता है 1 into 4, ये हो सकता है 2 into 2 और ये हो सकता है 4 into 1। तो ये और ये सेम है, तो इसे हम कंसीडर ना करें। जब ये कंसीडर करते हैं तो दो कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन गए। प्लस करने में हमें -4 चाहिए, तो अगर हम 4 और 1 को प्लस करते हैं तो रिजल्ट हमारा 5 आएगा, लेकिन 2 और 2 को प्लस करते हैं तो रिजल्ट हमारा 4 आएगा। इसका मतलब हुआ कि हम इस कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करेंगे और इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो मिडिल टर्म हमारा फैक्टराइज होने जा रहा है वो कैसा हो रहा है, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें s का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को फैक्टराइज करेंगे। दिस इज -2s minus 2s plus 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन 2 into 2 का आया था और हमें प्लस करना है, -4 लाना है, तो हमने -2s और -2s किया। तो आप ये ना समझें कि हमने इसे यहाँ पर माइनस किया है, बिल्कुल नहीं, माइनस ये है और ये भी माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा, और प्लस होकर के ये क्या देगा, ये -2 -4 देगा, तो ये -4s हो जाएगा जो हमारा क्वेश्चन था। तो हमने मिडिल टर्म को ही इस तरह से फैक्टराइज कर लिया है। अब 1 2 3 4 जो डिफरेंट टर्म्स हैं, इसमें फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 को हम लोग कंसिडर करने वाले हैं और इसमें हम कॉमन निकालेंगे। क्या 2 हमारा कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल। क्या s हमारा कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल। तो अब 2s कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 2 जा 4, s स्क्वायर में से एक s निकल गया तो s बचा, माइनस लग गया क्योंकि प्लस हमने कॉमन बाहर निकाला है, ठीक है, क्योंकि ये साइन हमारा प्लस है तो माइनस यहाँ रह जाएगा, एंड 2s पूरा निकल गया है, इसका मतलब यहाँ 1 1 बच जाएगा। आप सोचेंगे कि सर 2s तो बाहर निकाल लिए, तो 2s तो पूरा निकल गया, तो यहाँ तो 0 ना बचा, यहाँ 1 कहाँ बचा। सोच के देखो आप, अगर यहाँ आप 0 कर देते हो, 1 की जगह 0 कर देते हो, ये सारी बुनियादी बातें। कई बच्चों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि जब 2s हम निकाल दिए तो 2s तो निकल गया, तो वहां तो कुछ नहीं बचा। जैसे एक बैग में बॉल्स रखे हुए हैं और हमारे पास उस बैग में 4 बॉल्स हैं, हमने एक बॉल निकाला तो हमारे पास 3 बॉल बचेगा। जब हमने दूसरा बॉल निकाला तो हमारे पास 2 बॉल बचा। हम जब तीसरा बॉल निकालेंगे तो 1 बॉल बचा, और जब ये आखिरी चौथा बॉल भी निकाल दिए
तो थैले में क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो वहां तो एक भी बार नहीं बचा। उसी तरह से कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि जब हमने 2s ही बाहर निकाल लिया तो यहाँ तो 0 बचना चाहिए था, कुछ नहीं बचना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ 1 कैसे बच गया? तो आप सोच के देखो, अगर हम यहाँ 0 लगा देते हैं और अगर हम ब्रैकेट ओपन करके चेक करना चाहते हैं तो 2s इंटू 2s कितना हो जाएगा? 4s स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस माइनस 2s इंटू 0 तो कितना हो जाएगा? 2s इंटू 0 इज 0। तो ये बताओ, क्या ये और ये सेम है? बिल्कुल नहीं, इसीलिए यहाँ हमें 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तब 1 होगा, तब 2s इंटू माइनस 1 इज माइनस 2s। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, मन में जो ये प्रश्न होगा कि ऐसे कैसे, ये उनको मिल गया होगा। अब यहाँ आते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। आप सोचो कि हम माइनस कॉमन क्यों लें? हम तो प्लस कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों लेकर के देखते हैं। जब सीख रहे हैं तो दोनों ही लेकर सीखेंगे, है ना। बच्चों, समय थोड़ा जरूर ज़्यादा लग जाए, लेकिन जो भी सीखेंगे प्रॉपर सीखेंगे, पूरे डिटेल में सीखेंगे। जिन बच्चों को ये बेसिक बातें पता हो वो आप थोड़ा फॉरवर्ड कर लेना, लेकिन जिन बच्चों को ये बातें नहीं पता हो, उनके मन में ये प्रश्न रहता हो कि हम माइनस ही क्यों लेंगे, हम प्लस प्लस क्यों नहीं लेंगे, या हम ऐसा कैसे सोचें कि हम माइनस कॉमन लें, या हम कैसे सोचें कि हम प्लस कॉमन लें, तो ये आंसर अभी उनको मिलने वाला है ना। तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो देखो, -1 कॉमन ले लो, ठीक है, -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा, माइनस तो हमने ले लिया तो यहाँ 2s बच जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस को हम क्या लिख सकते हैं? प्लस का मतलब क्या हुआ? माइनस इंटू माइनस। क्या दिख रहा है ये आपको? दिस इज माइनस, डॉट का मतलब हुआ इंटू, मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस, ठीक है। ये बातें तो आपको पता होंगी ना। प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। प्लस का मल्टीप्लिकेशन जब माइनस के साथ होता है तो प्लस माइनस माइनस बन जाता है। जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ होता है तो ये माइनस बन जाता है, और जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होता है तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो ये तो बातें आपको पता होनी चाहिए, आप क्लास 10th में हैं, ठीक है। तो प्लस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लस को हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस। प्लस को हम प्लस इंटू प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ हमारे काम का ये वाला है। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस हुआ, और हमने एक माइनस कॉमन ले लिया है ना। तो यहाँ से एक माइनस जब बाहर निकल गया तो कितना माइनस बचा? एक माइनस बचा और 1 रह गया, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो अगर हम प्लस कॉमन लेते हैं, आप सोच के देखो, अगर हम प्लस कॉमन लेते हैं इसका मतलब हम माइनस को, ये हमारा माइनस है, यानी माइनस इज प्लस माइनस और माइनस प्लस, है ना, और हमने प्लस कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा क्या? माइनस बचेगा। तो +1 कॉमन लेने से हमारे पास यहाँ बच रहा है -2s, और प्लस ही कॉमन लिए हैं तो प्लस को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आइए, प्लस को क्या लिख सकते हैं? प्लस इंटू प्लस। अब बात समझ में आई आपके? क्या दिमाग की बत्ती जली कि हम प्लस को जब कॉमन निकाल लेते हैं तो प्लस ही क्यों रहता है, और जब माइनस को कॉमन निकालते हैं तो फिर माइनस क्यों हो रह जाता है? अब बात समझ में आए? तो -2s यहाँ बचा, और प्लस जब कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ से तो ये क्या बच जाएगा? +1, एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन जरा सोच के देखो कि हम फर्दर इसमें से 2s में से हम लोग कॉमन 2s -1 में से हम जब कॉमन निकालेंगे तो -2s और +1 ये कॉमन कैसे आएगा? ये तो कॉमन आ ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें ये वाले को डिस्कार्ड करना होगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर हम ऐसे कैसे सोचें कि हम माइनस को कॉमन लें या प्लस को कॉमन लें? बहुत दिक्कत होता है सर ये सोचने में, मतलब दिमाग में तुरंत ये चीजें आती नहीं है। तो ये कैसे आएंगी? मोर यू प्रैक्टिस
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को उतना जल्दी आप समझ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है कि यहाँ अगर आपने सही निकाल लिया है तो 2s माइनस 1 को आप यहाँ लाना चाहिए, आप लाने की कोशिश करिए। और 2s माइनस 1 अगर लाना है तो इसका मतलब हुआ माइनस हमें कॉमन निकालना होगा और यहाँ पर हमें -1 रखना पड़ेगा। तो इसे देखकर हम यहाँ को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, है ना, जो गलत नहीं होगा। जस्ट ये मतलब बहुत जिन बच्चों को बहुत हार्ड लगता हो, बहुत टफ लगता होगा ये, उनके लिए बता रहा हूँ कि आप इसे देख करके भी इस पार्ट को बना सकते हैं, ठीक है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ और ओके, अब हमारा ये एक टर्म आ गया और ये हमारा एक टर्म आ गया। अब इसमें से हम कॉमन निकाल रहे हैं तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। यहाँ 2s है और माइनस ये 1 है, ये हमारा कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2s माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। आप सबको लग रहा होगा कि ये दोनों तो सेम है, ठीक है। तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, दिस इम्प्लाइज दैट। अब हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए। ये s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जब वहां जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। आप इसे ऐसा देखो कि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स माइनस वहां जाएगा तो +1 हो जाएगा और इनटू जब यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2। कुछ बच्चों को ये भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि ये सर आपने ये डायरेक्ट कैसे कर दिया, हमें समझ में नहीं आया। तो चलो उन बच्चों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देता हूँ। समय लगे तो लगे, लेकिन जिन बच्चों को समझना है वो पूरी तरह से समझें, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होगा क्या कि आइदर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दो बार है तो हम दोनों बार लिख लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अगर है, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स क्या हुआ कि 2s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को हम वहां लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +1। एंड दिस इम्प्लाइज दैट s का वैल्यू हमको निकालना था, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 2 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब मल्टीप्लाई वाला साइन वहां जाता है यानी इज इक्वल टू के उस साइड जाता है, अदर साइड जाता है, उस साइड का मतलब अदर साइड जाता है, तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है। तो यानी ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यही चीज हमने उस समय भी लिखा था। तो ये और इसे भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी सेम आने वाला है, s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इट मीन्स देयरफॉर हमारे पास जो अल्फा आ रहा है और जो बीटा आ रहा है ये दोनों सेम हो रहा है एंड दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा भी आ गया, हमारे पास बीटा भी आ गया और नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करने वाले हैं, इसे वेरीफाई करने वाले हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करके कि सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इम्प्लाइज दैट अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2 और जो b है वो b का वैल्यू जरा देख लो कितना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में था यानी ax² प्लस bx प्लस c। अब x ना बोल के ये s के टर्म पर है ना, यानी as² प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो b का वैल्यू क्या है, -4, तो b का वैल्यू है -4 एंड a का वैल्यू है +4। तो b का वैल्यू है क्या, -4 एंड a का वैल्यू है +4। तो हाफ एंड हाफ जुड़ेगा तो 1 बन जाएगा और अगर वैसे नहीं आ रहा है तो एलसीएम 2 ले लो, 2 का एलसीएम यहाँ क्या हो जाएगा 1, 2 का एलसीएम में है तो यहाँ हो जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 4/4 और ये हो जाएगा 1 + 1 इज 2/2 इज इक्वल टू 4/4। 2 से 2 कटा, 4 से 4 कटा, दिस implies that this is 1 is equal to 1,
तो क्योंकि LHS और RHS बराबर आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस हमारा ये वेरीफाई हो गया। इसी चीज को आप अल्फा बीटा पर करना चाहो तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू C बाई A, तो अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2। C का वैल्यू कितना था बच्चों? C का वैल्यू था, देखो C का वैल्यू था +1, ओके, तो C का वैल्यू है +1 और A का वैल्यू +4 था। सो दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? वेरी गुड, ये हो जाएगा 1/4। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, आपने सही जवाब दिया। इट मीन्स क्या हो जाएगा? LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस दिस इज वेरीफाइड। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड जो क्वेश्चन था इस पार्ट का वो भी बन गया। आप इसे एक बार जरूर देखें, इसे एक बार रिवाइज कर लें, है ना। ये सारा यहाँ मैं छोटा छोटे में करके यहाँ रख दे रहा हूँ। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 और ये इसका सॉल्यूशन हुआ और ये इसका वेरिफिकेशन हुआ। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसे रब कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग आ गए हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले इसे ये देखो कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है सर। ओके, आपने सही कहा। तो क्या ये ऐसा है सर? ये तो नहीं है। तो फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना लें, बिल्कुल बना लें। तो इससे हम बना लेते हैं, चलो 6x स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 3। किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो उसके बाद फिर बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट हो गया, ओके हो गया। अब ये तो है पॉलिनोमियल, अब क्या करें? तो आपने बिल्कुल सही कहा, इसे हम क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे। वेरी गुड, इक्वेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे? 0 लिख देंगे। बहुत अच्छा, जब इसे हम इक्वेशन बना दिए अब क्या करेंगे बच्चों? तो आपने कहा कि सर अब हम इसका मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो हम मिडिल टर्म फैक्टराइज कैसे करें? तो आपने ही कहा कि सर इसके मिडिल टर्म को फैक्टराइज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? +6 इंटू, या नहीं ऐसे नहीं, चलो हमें कितना आना चाहिए? हमें आना चाहिए 6 इंटू 3, यानी 6 3 जा 18। ठीक है, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे कितना आना चाहिए? तो कह रहे हैं कि माइनस करने पर -7 आना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अगर -7 आना चाहिए तो क्या हमारे पास यहाँ कोई ऐसा टर्म है, इसका कोई कॉम्बिनेशन बनेगा? तो चलो तो इसे हम लोग बना के देख लें। ये 6 इंटू 3 यानी ये हमारे पास कितना आ रहा है? 18 आ रहा है ना। तो एक तो हम 18 के लिए क्या लिख सकते हैं? देखो 6 इंटू 3 को हम और क्या लिख सकते हैं? या तो आप इसको 2 इंटू 3, या 3 2 या 6 हो गया, एंड इंटू 3 कर लें। तो हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। अब ये सारे के सारे नंबर जो है प्राइम नंबर्स हो गए, है ना। अब इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो खुद ही है या 1 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अब इसमें से कोई कॉम्बिनेशन खोजते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हमें क्या मिल सकता है? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और ये 2। तो अभी भी देखो क्या ये 9 2 जा 18 हो रहा है? यस सर, बिल्कुल हो रहा है सर। तो ठीक है, अब अगर ये 9 2 जा 18 हो रहा है तो क्या 9 में से 2 जाएगा तो 7 बनेगा? अरे वाह, क्या बात है। देखो ये तो हमें तुरंत मिल गया यहाँ पर। मतलब हमारा जो मिडिल टर्म होगा वो हम कैसे डिजाइन करने वाले हैं? हमें यहाँ माइनस चाहिए, है ना बच्चों। देखो हमें यहाँ माइनस चाहिए, यानी बड़े वाले नंबर पर हमें माइनस लगाना होगा। और पहले ही क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लिए थे क्या कि आप इसे -9x प्लस 2 लिखो या +2 -9x लिखो, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम चलो यहाँ पर
इससे भी हम दोनों तरह से बनाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी भी कुछ कंफ्यूजन ऐसा होगा कि दोनों को अगर साथ लेके चलें तो कुछ डिफरेंस आएगा। तो चलो हम लोग दोनों ही बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको तो बताना है। तो 9x ले लेते हैं और प्लस 2x लेते हैं, ठीक है, मैं सही कर रहा हूं, आप देखते चलना, इज इक्वल टू 0। और ये अब हम लोग क्योंकि मिडल फैक्टराइज कर लिए हैं तो ये हम लोग हटा देते हैं, है ना। आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा या आपने इसे समझ लिया होगा। और दूसरा जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 6x स्क्वायर एंड प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं कि क्या हम क्यों, बहुत सारे बच्चों को ऐसा होगा ना कि सर हम ऐसे कॉम्बिनेशन को लिखें या ऐसे कॉम्बिनेशन को लिखें, हम कैसे लिखें। तो देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चाहे आप कॉम्बिनेशन मिडिल टर्म को फैक्टराइज करने के बाद कॉम्बिनेशन ऐसे लिखो या कॉम्बिनेशन ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसलिए हम लोग इन दोनों तरह से सॉल्व करके देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हम 6 और 9 हमारे पास क्या कॉमन निकलने वाला है, 3, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से x, 3x कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 2 जा 6 और x और माइनस 3 3 जा 9 और x तो निकल ही गया है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। अब यहाँ पर देखो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 यानी प्लस 1 कॉमन निकालना होगा। आप समझ रहे हो कैसे हम लोग इसको सोचते हैं, है ना। प्लस 1 निकालेंगे तो 2x माइनस 3 रह जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये वाले में देखो क्या ये ऑप्शन है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दोनों तरीके से करना है, नहीं ऐसा नहीं, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, है ना, कि कॉम्बिनेशन इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें। बच्चों आप जिस भी तरह से कॉम्बिनेशन लिखना चाहो आप लिख सकते हो, आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, ये हम लोग अभी जस्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो 6x स्क्वायर, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमें कॉमन निकालना है। तो इसमें और इसमें अगर हम कॉमन देखें तो क्या है हमारा 2 और x, अगर ये निकाल लेते हैं तो 2 3 जा 6 x और निकल गया यानी प्लस 1 बच गया। अब देखो 3x प्लस 1 यानी हमें यहाँ चाहिए प्लस, यहाँ है माइनस यानी माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, और यहाँ से 3 भी निकल रहा है यानी माइनस 3 हमारा कॉमन होगा। आपने देखा आपने कैसे हम लोगों ने किया, ओके। तो यहाँ 3 3 जा 9, x तो नहीं निकलेगा क्योंकि तो यानी x यहीं रह जाएगा, और माइनस निकल गया है कॉमन यानी माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस है नहीं, ये माइनस है तो माइनस निकल गया तो यहाँ पर प्लस बच जाएगा, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो सेम है, बिल्कुल सेम है ना। अब देखो यहाँ पर 2x माइनस 3 2x माइनस 3 है तो हम 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ 3x प्लस 1 बच जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने समझा कि ये 3x प्लस 1 क्यों बच गया, क्योंकि 2x माइनस 3 जब कॉमन निकालिए तो यहाँ से जब कॉमन निकला तो 3x बच गया, और प्लस यहाँ से 2x माइनस 3 निकल गया तो प्लस 1 बच गया, है ना। उसी तरह से यहाँ 3x प्लस 1 तो 3x प्लस 1 ये हमने कॉमन निकाल लिया, तो जब ये निकल गया तो यहाँ क्या बच गया 2x, और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। जरा इन दोनों को कंपेयर करके देखो, ये पहले है, यहाँ ये बाद में है, ये बाद में है और ये पहले है, बाकी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसीलिए उन बच्चों के लिए मैं फिर से बोलूं जो ये सोचते हैं या सोच रहे हैं या सोचते थे कि सर मिडिल टर्म फैक्टराइज करने के बाद जो हमें टर्म मिला 9x एंड 2x, तो हम 9x को पहले लिखें या 9x को बाद में लिखें, या 2x को पहले लिखें या 2x को बाद में लिखें, आखिर कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएं। क्योंकि क्वेश्चन आते समय हमें काफी कंफ्यूजन होने लगता है कि हम पहले क्या रखें, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसे हम पहले रखे हों या कॉम्बिनेशन में हम इसे बाद में रखे हों, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग जो भी कॉमन निकालते हैं बाद में जो आंसर आता है वो बिल्कुल सेम आता है। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है ना, कि हम क्या
पहले लिखेंगे। ठीक है, तो चलो अब ये हो गया। तो ये और ये दोनों जो है वो कॉम्बिनेशन सेम है, तो अब इस पार्ट को मैं छोड़ देता हूँ और इस पार्ट पर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इट मीन्स देयरफॉर आइदर 2x minus 3 is equal to 0 or 3x plus 1 is equal to 0 implies that x is equal to, देखो -3 वहां जाएगा तो क्या बचेगा 3 प्लस 3 और इंटू 2 में है वहां जाएगा तो क्या बचेगा 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया। प्लस वहां गया तो माइनस बच गया, -1 आ गया और इनटू है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 1/3, दैट इज -1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो x का हमें दो वैल्यू मिल गया, तो हम कह सकते हैं दैट अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3, है ना। तो इस तरह से हमें इसके दो रूट्स मिल गए हैं, हमें दो रूट्स मिल गए हैं। अब जब दो रूट्स मिल गए हैं तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, वेरीफाई करना। तो बच्चों आप ये पार्ट तो समझ गए होंगे, क्या इसे हम मिटा दें, इस पार्ट को हम लोग मिटा दें। ओके, तो इस पार्ट को हम लोग मिटा देते हैं ताकि कुछ इस तरफ जगह मिल जाए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके फाइन, देन हाँ, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a implies that अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2, बीटा का वैल्यू कितना है -1/3 -b/a। तो जरा देखो कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल में b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -7 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस अंडर ब्रैकेट, ऑलवेज यूज ब्रैकेट, ओके, -7 एंड डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ 6 लिख रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब कैसे सॉल्व करें, तो आपने कहा एलसीएम ले लेते हैं सर, तो ठीक है 3 2 6 एलसीएम हो जाएगा एंड 3 2 3 6 3 एंड 3 3 9, ओके, एंड प्लस माइनस माइनस 3 2 6, 3 को डिवाइड 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 2 एंड 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 and this is equal to minus minus plus 7/6, okay, so this implies that 9 minus 2 is 7/6 is equal to 7/6, तो LHS is equal to RHS, वाओ, ये हमारा वेरीफाई हो गया। पता है जब LHS इक्वल टू RHS आता है तो बहुत खुशी होती है, क्या आपको भी खुशी होती है इस बात में, जब LHS इक्वल टू RHS आता है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, मुझे इंतजार होगा आपके कमेंट का कि आप कमेंट में क्या कहते हैं, क्या आपको बहुत अच्छा लगता है जब प्रूफ हो जाता है, कुछ वेरीफाई हो जाता है, LHS इक्वल टू RHS आ जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये भी हमारा सॉल्व हो गया। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको एक ही जगह ये सारा सॉल्यूशन नजर आ जाए, है ना। क्या अल्फा बीटा करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, अल्फा बीटा भी करेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a और वहां फिर वैल्यू पुट करेंगे और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नंबर 4 पर, और 4 का जो क्वेश्चन है वो है 4u² + 8u। अब यहाँ पर देखना ये है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो वो जब दिया हुआ नहीं है और ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये लिखा हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बताओ, इसे हम क्या बनाने वाले हैं, यस, इसे इक्वेशन बनाएंगे, इक्वल टू 0 लगाएंगे। जब इक्वल टू 0 लगाएंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर डायरेक्ट आप देख सकते हो बच्चों क्या कि हम 4u कॉमन ले सकते हैं, और 4u अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा u एंड प्लस 4 2 8, u तो बाहर आ ही चुका है एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और
u plus 2 is equal to 0. It means u is equal to 0 by 4 or u is equal to minus 2. It means u is equal to 0 or u is equal to minus 2. तो इस तरह से हमें दो वैल्यू मिल गया, अल्फा इज 0 एंड बीटा इज माइनस 2. ये आप लगा के भी देख सकते हैं. अगर अल्फा का वैल्यू 0 जो आया है, अगर यहाँ पर 0 बैठा दें तो 0 प्लस ये भी 0, 0 प्लस 0 इज 0. ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट सॉल्व होता है. वेरीफाई कैसे करेंगे इसको, इसके जीरो एंड कोफिशिएंट को? तो सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इट मीन्स अल्फा का वैल्यू है 0, बीटा का वैल्यू है माइनस 2. सो दिस इज माइनस बी का वैल्यू कितना है बच्चों? ये बी है ना. इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को भूलना नहीं है. दिस इज ए एक्स स्क्वायर. तो देखो अब ये x के टर्म पे नहीं है, ये तो u के टर्म पर है ना. तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दिस इज a u स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना. तो यहाँ a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू प्लस 8 है, और c क्या है? c का वैल्यू 0 है. ठीक है, c का वैल्यू क्या है? 0 है. तो b का वैल्यू क्या है? 8. सो दिस इज माइनस 8 एंड बाई a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 4 है, ये 4 हो गया. तो हम इसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 2 जा 8, so this is minus 2. Again LHS is equal to RHS. This is verified. आप नेक्स्ट ले सकते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. अल्फा का वैल्यू है 0 इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस 2 एंड सी का वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू है यहाँ पर देखो 4, है ना. आप समझ रहे होंगे इस चीज को. तो this implies that 0 into anything is 0 and 0 divided by anything is 0. So again LHS is equal to RHS and hence this is verified. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया. इसे भी आप एक बार देख लें. और अब हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 5 और ये है टी स्क्वायर माइनस 15. यानी टी स्क्वायर माइनस 15, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है. अब इस पॉलिनोमियल में हमारे पास टी स्क्वायर तो है लेकिन टी नहीं है. मतलब जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में हमारे पास ये पार्ट है ही नहीं, है ना. मतलब यहाँ जो t होता, दिस इज ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो यानी कि t का वैल्यू जो है 0 है और इस कारण से ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है? 0 है. ये बात तो समझ में आ रहा होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर टी स्क्वायर एंड माइनस 15 ये दिया हुआ है, यानी दिस वन एंड दिस वन, ये हमें पता है. ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसे मैं मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ. तो ये भी काफ़ी आसान है. ये क्योंकि पॉलिनोमियल दिया है तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? इस तरह से बना दिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. ओके, so this implies that t square is equal to, जब माइनस वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस. तो दिस इज प्लस 15. so this implies that t is equal to, देखो बच्चों यहाँ जब स्क्वायर होता है, स्क्वायर जब इज इक्वल टू के अदर साइड में जाता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? रूट. so this is रूट अंडर 15, है ना. ये रूट अंडर 15 पहली बात. दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लगाएंगे. प्लस और माइनस क्यों लगाएंगे? ये पहले भी हम लोगों ने इस चीज को देखा था. अभी फिर से बता देता हूँ आपको कि अगर प्लस रूट 15 हो या
माइनस रूट 15 हो, अगर इसका स्क्वायर कर लो या इसका स्क्वायर कर लो, है ना, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस का स्क्वायर प्लस एंड रूट 15 इंटू रूट 15 इज 15, और माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस एंड रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 15 भी आया और यहाँ भी 15 रिजल्ट आया। तो ये जो 15 रिजल्ट हमारा आ रहा है वो प्लस रूट 15 से भी आ रहा है एंड माइनस रूट 15 से भी आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ प्लस माइनस रूट 15 लगाएंगे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू प्लस रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं, ओके। तो चलो फिर हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं, है ना, और वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा है कितना, रूट 15 प्लस बीटा है कितना, माइनस रूट 15 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्या है, यहाँ पे देखो बी का वैल्यू क्या है, जीरो है ना, जीरो क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ वरना आप फिर भूल जाओगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या होगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखो टी स्क्वायर तो है, यहाँ टी स्क्वायर है और ये कांस्टेंट टर्म भी है यानी सी का वैल्यू भी है, लेकिन टी नहीं है, तो टी नहीं है, तो टी क्यों नहीं है, क्योंकि b इज इक्वल टू जरूर जीरो होगा तब जाकर के t जीरो हो गया है, ठीक है, तो इसीलिए जो b है उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है जीरो, ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया माइनस जीरो बाई ए का जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर ए का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 1। तो अब अगर इसे देखें, दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 एंड दिस इज 0 बाई 1 इज 0, माइनस 0 बाई 1 इज 0 एंड ये भी कैंसिल होकर के क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। सो LHS इज इक्वल टू RHS एंड दिस इज व्हाट, वेरीफाइड। तो क्या हम लोग अब अल्फा बीटा को भी वेरीफाई कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं कि वो भी तो एक रिलेशन में आता है ना, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा का वैल्यू है रूट 15 टाइम्स जो बीटा का वैल्यू है वो माइनस रूट 15, जो सी का वैल्यू है वो देखो कितना है, माइनस 15, सो दिस इज माइनस 15 और ए का वैल्यू जो है वो आप देखो क्या है, वो है 1। तो प्लस माइनस माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 इज 15 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 15। अब ये मत करना कि माइनस माइनस ऐसे ऐसे काट दो, अरे हम लोग LHS इज इक्वल टू RHS कर रहे हैं ना, तो LHS इक्वल टू RHS एंड हेंस वेरीफाइड, ठीक है, तो ये जो है ये भी वेरीफाई हो गया। तो एक बार इससे भी हम लोग देखें, तो ये जो क्वेश्चन था ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब जो है हम लोग ये लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इस पर आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो क्या ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हाँ बिल्कुल ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही सेट किया हुआ है, इसे अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हम इसे इक्वेशन बना लेंगे ना, ये हमारा मिडिल टर्म है। अब हम मिडिल टर्म को फैक्टराइज करेंगे, तो जब फैक्टराइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने में हमें 3 इंटू 4, 4 3 12 चाहिए होगा, ठीक है, और
प्लस माइनस, देखो यहाँ प्लस का साइन है बच्चों, यहाँ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करने पर हमें कितना चाहिए होगा, माइनस, यहाँ कुछ नहीं है, यानी x का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो x का कोफिशिएंट -1 है, तो हमें माइनस करने में चाहिए -1। तो क्या कोई ऐसा नंबर है, ये तो यहीं पर दिख रहा है, अगर 4 में से 3 को माइनस कर दो तो हमें 1 मिल जाएगा, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x -4 इक्वल टू 0, वैसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग इसे प्लस 1x या प्लस x माइनस 4x, है ना, सॉरी, यहाँ पर हम लोग इसे प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, तो आपको जो ठीक लगे आप लिखो। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसे प्लस 3x और माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -x ही आएगा। नाउ दिस इंप्लाइज दैट 3x हमारा कॉमन हो जाएगा, हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x कॉमन होने पर ये बचेगा x, देखो 3 तो बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो एक x बच गया, तो x हो गया, और प्लस 3x तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना। और इन दोनों में हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी देखो हमको x प्लस 1 ही बनाना है ना। तो x प्लस 1 अगर बनाना है तो हम लोगों को यहाँ पर प्लस लाना होगा, तो प्लस लाने के लिए माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, और माइनस के साथ साथ और क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x और माइनस कॉमन आ गया, तो ये क्या यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस, ठीक है, क्योंकि माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो जब माइनस का मतलब हुआ प्लस इंटू माइनस, और माइनस हमने कॉमन निकाल ही लिया, तो हमारे पास बचा क्या, प्लस, तो यहाँ पर प्लस बच गया, ठीक है। तो ये प्लस और ये 4 तो हमारा कॉमन निकल गया है, तो 4 की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1, है ना। तो देखो यहाँ भी 1 है, तो ये 1 हो गया, एंड दैट दिस इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इंप्लाइज दैट यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, इन दोनों टर्म में, तो हम x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। जब x प्लस 1 हमारा कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x, और यहाँ पर क्या बचेगा, -4, एंड दिस इज इक्वल टू 0। Now this implies that either x plus 1 is equal to 0 or 3x minus 4 is equal to 0। तो इसका मतलब हुआ कि या तो x जो है वो प्लस जब वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू के नेक्स्ट अदर साइड जाता है तो माइनस हो जाता है प्लस का, है ना। और 3x माइनस 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वहां जाएगा, यानी माइनस इज इक्वल टू के अदर साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा +4, और इनटू में है तो इनटू जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो अब देखो कि हमारे पास जो वैल्यू आ गया, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, अब देखो x का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू 4/3 है, तो इन जनरल मतलब ऐसे हम लोग लेते हैं कि अल्फा को पॉजिटिव रखो, बीटा को माइनस में करके रखो, ठीक है। तो अल्फा इज 4/3 एंड बीटा इज -1, है ना। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा अल्फा पॉजिटिव ही होगा और बीटा नेगेटिव ही होगा। हो सकता है ये जो दोनों रूट्स आए या दोनों जो जीरोस आए पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो दोनों पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है दोनों नेगेटिव आ जाए, हो सकता है कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव आए। तो अगर कोई एक पॉजिटिव आ रहा है कोई एक नेगेटिव आ रहा है तो वैसे केस में अल्फा को पॉजिटिव और बीटा को नेगेटिव मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये अल्फा और बीटा इसके दो जीरोस आ गए। अब हम इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 4/3, दिस इंप्लाइज दैट, एंड प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया -1, b का वैल्यू क्या है, तो देखो b का वैल्यू है -1, तो b इज -1, डिवाइडेड a का वैल्यू क्या है, तो देखो यहाँ 3,
तो ये 3, तो दिस इम्प्लाइज दैट डिवाइडेड बाई एलसीएम लेंगे 3 है ना, तो ये क्या बच जाएगा 4 प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ 1 है तो 3 1 जा 3 and this is equal to minus minus plus 1 by 3, so this implies that 4 minus 3, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, 1 and 1 by 3 is equal to 1 by 3, so LHS is equal to RHS, hence verified। ठीक है, और अब सेकंड वाला क्या है हमारा वेरीफाई करने के लिए, थोड़ा सा किनारे इसे कर लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा का वैल्यू है 4 बाई 3, बीटा का वैल्यू है -1 एंड दिस इज इक्वल टू सी का वैल्यू देखो कितना है -4, सो दिस इज -4 और ए का वैल्यू कितना था 3, सो दिस इज 3, तो दिस implies that 4 by 3 into -1, तो 4 into -1 is -4 by 3 and this is equal to -4 by 3, therefore LHS is equal to RHS है ना, and hence verified। तो ये भी हम लोगों ने क्या कर लिया वेरीफाई कर लिया है ना। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 था, इसके डिफरेंट जितने भी क्वेश्चंस सब क्वेश्चंस थे इसे सॉल्व करने का, ये सारा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और इसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट भी कर लिया और हर एक का हम लोगों ने रिलेशनशिप, उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपके अपने इस चैनल कर प्रयास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो और भी अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। कर प्रयास भाग मत।